जय हिंद दोस्त, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एमएमबी फर्स्ट ईयर का, ठीक है, जो कि निम्न मॉक टेस्ट से संबंधित है। अब आपके परीक्षा में इसमें से 90 से 95 तक क्वेश्चन आराम से फंसेंगे, ठीक है। यानी कि लगभग सभी क्वेश्चन इसमें से ही फंसेंगे निम्न मॉक टेस्ट से, ठीक है। तो आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर आपने ये वीडियो देखा है, ठीक है, और जाएंगे परीक्षा में तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, एंड शेयर, ठीक है। ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन तो बताइए कि कार्यशाला में यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मैकेनिकल हैजर्ड्स इन वर्कशॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गैर संरक्षित मशीनरी, ठीक है। अब बार बार चार ऑप्शन बोलने से समय नष्ट होगा, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट में जो आंसर सही होगा वही बताऊंगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, और जो आपका ना आता हो तो आप वीडियो पॉज कर उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर बताइए कि हाइड्रोलिक हाइस्ट के लिए हवा के दबाव को विपरीत करने के लिए किस प्रकार के कार्यशाला उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए। आप बताइए इसमें कि दिए गए चित्र में ये जो जोखिम प्रतीत का नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिस्क सिंबल। ये आपको तो सभी को पता होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, ये आग का जोखिम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि आग की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉगल्स का, ठीक है, यानी काले चश्मे का उपयोग किया जा सकता है। यह तो एकदम सरल क्वेश्चन था, ठीक है। तो बताइए कि सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है बूट या मुखौटा यानी कि मास्क, या सी ऑप्शन है आपका एप्रेन, या डी ऑप्शन है हेलमेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी जानते हैं सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि मानव शरीर के किस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, कान की, क्योंकि जानते हैं वहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो कान को शोर लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए कान को सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई यानी धूल से बचाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि मास्क यानी कि मुखौटा जो है आपके धूल से बचाते हैं, ठीक है, आपके चेहरे को। एप्रॉन माने दस्ताना हो जाएगा, यानी कि जो आप प्रॉन जैसे दस्ताने भी आपके हैंड्स को बचाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मुखौटा आपको मास्क आपको चेहरे को बचाता है, ठीक है, धूल मिट्टी से। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि विस्फोटक खतरा कौन सा है, विस्फोटक खतरा कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रासायनिक खतरा, ठीक है। रासायनिक खतरा है जो केमिकल हजर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है, ठीक है। भौतिक खतरा, जैविक खतरा, यांत्रिक खतरा से। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि उपकरण का उपयोग करने से पहले क्या चेक किया जाना चाहिए। तो उपकरण का उपयोग करने से पहले उपकरण को चेक करना चाहिए कि उपकरण खराब होना या घिसना, मतलब खराब तो नहीं है, कहीं घिसा उसा तो नहीं है, यानी कि टूल से डैमेज और वॉर्म, ठीक है, ये चेक करना चाहिए ओके पहले ही। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि लिफ्टों और क्रेन में किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हाइड्रोलिक तेल का उपयोग किया जाता है लिफ्ट और क्रेन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए मोटेदार सतहों और दांतेदार किनारों वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है या सलाह दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चमड़े के दस्ताने, ठीक है। जब मोटा सतह होगा और दांतेदार किनारे रहेगा, ठीक है, तो उसको भार को संभालने के लिए आपके पास जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होना चाहिए उसमें रबर के चमड़ा के दस्ताने, ठीक है, रबर नहीं चमड़ा के दस्ताने ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो अभी तक हमने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
तो बताइए कि मटेरियल हैंडलिंग के दौरान कटने और घर्षण यानी कि रगड़ने से बचने के लिए किस प्रकार के दस्ताने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमड़े के दस्ताने। ठीक है, ऊपर ही है, अभी मैंने बताया था ऊपर जब मोटा रहेगा, ठीक है, कोई चीज़ उस पर अगर आपको काम करना रहेगा, ठीक है, तो उस पर क्या है कि काटने और घर्षण करने का डर रहता है। ठीक है, चमड़ा रहेगा तो उसको आपके हाथ को सुरक्षित बचाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि निम्न निषेध संकेत का क्या नाम है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोहिबिशन सिग्नल। तो देखिए यहाँ पे ये चित्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, आपके ऑप्शन है कि एक तरफ से निषिद्ध या पैदल चलने वालों को निषिद्ध, यानी कि पानी से न बुझाएं, या धूम्रपान और नग्न प्लेटें सिद्ध। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि धूम्रपान नहीं करने के लिए यह कहा गया है। ठीक है, सिंबल में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि निम्न चेतावनी संकेत का क्या नाम है। ठीक है, इस चेतावनी संकेत का क्या नाम है। तो इसका मैं आपको सही आंसर बता दूं उससे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि यह क्या हो सकता है। तो यह आग का जोखिम यानी खतरा है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, लेजर बीम, या फिर विषाक्त खतरा, या फिर बिजली के झटके का खतरा। ठीक है, तो यह सिंबल है आपके बिजली के झटके का खतरा का। ठीक है, यह याद कर लीजिए क्योंकि सिंबल नंबर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्न सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, तो इसका क्या नाम है। तो इसमें देख रहे होंगे कि जो नेत्र सुरक्षा है, ठीक है, यानी कि आई प्रोटेक्शन, यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि हाँ ये आई के लिए ही है। ठीक है, आपने देखा होगा जब वेल्डिंग वेल्डिंग लोग करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बताइए कि इस चेतावनी संकेत का क्या नाम है। ठीक है, यह आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि विषाक्त खतरा, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर। जैसे आपने कभी रेलवे के फाटक उटक पे जरूर इस सिंबल को देखना होगा। ठीक है, यानी कि टॉक्सिड हार्जेड, मतलब बहुत ही खतरनाक, कि बचने की संभावना अगर नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें आपको लाइन के शॉक या फिर ट्रेन से लगेगा। ठीक है, इसलिए ये चेतावनी कि बहुत विषाक्त खतरा माना गया है। ठीक है, इसलिए इसके लिए ये सिंबल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी ये भी सरल ही है। ठीक है, निम्न सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ठीक है, इसमें पैदल आदमी चल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर ये क्रॉस मारा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैदल चलने वालों को निषिद्ध, यानी कि पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड। ठीक है, यानी कि आदमी के न चलने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको देख रहा होगा कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ठीक है, ये आपको देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन पे ले चल रहा हूँ और यह एकदम ही सरल है। ठीक, तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी ठीक है, यानी कि सिर की सुरक्षा पहने, यानी कि ठीक है, वियर हेड प्रोटेक्शन है, और जो मैंने आपको दिखाया था वो सिर की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप बताइए कि निम्न अनिवार्य चिन्ह का नाम क्या है। आपने देख रहा होगा कि एक नल है, उससे आदमी हाथ धो रहा है। ठीक है, यानी कि क्या है, वॉश हैंड है। ठीक है, यह तो एकदम इजी क्वेश्चन था। तो बताइए कि किस प्रकार की सुरक्षा में एक कार्यशाला में सुरक्षा जूते पहनना और पहनाना शामिल है। तो यहाँ भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक है, पर्सनल सेफ्टी के लिए जूता पहनना अति आवश्यक है। ठीक है, जब कभी आप वर्कशॉप में जाएं तो। अब बताइए कि उपकरण विफलता बढ़ाने का कारण कौन सा है, यानी कि व्हाट इज़ द केस ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट फेलियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेल सील रिसाव। ठीक है, जब तेल रिसाव हो जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा कि घर्षण बल आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे मशीन ख़राब हो सकता है। इसलिए तेल वोल डाला जाता है कि घर्षण कम हो आपके और मशीन ज़्यादा अच्छा से चले। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि वाहन सेवा स्टेशन में वाटर वॉश के लिए वाहन को उठाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि जहाँ पर किसी वाहन को धोया जाता है, ठीक है, तो उसको उठाया जाता है। ठीक है, तो उस उपकरण का क्या नाम है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कि हाइस्ट नाम है उसका। ठीक है, हाइस्ट नाम है, इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि सुरक्षित कार के लिए वाहन के नीचे काम करने से पहले वाहन के वाहन उठाने के दौरान कौन से उपकरण का समर्थन किया जाता है या उपयोग किया जाता है। यह ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि स्टैंड। आपने देखा होगा उसको जैक भी बोलते हैं। ठीक है,
लेकिन इसमें हाइड्रोलिक जैक नहीं होगा, ठीक है, स्टैंड का ही उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्टैंड, क्योंकि हाइड्रोलिक जैक उसको बहुत ज़्यादा ऊपर उठा देगा, तो इसलिए हाइड्रोलिक जैक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैंड। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कौन सा तेल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयुक्त इंजन तेल। यह सभी जानते हैं कि जो प्रयुक्त यानी कि यूज्ड इंजन ऑयल होता है वह बहुत ही पर्यावरण के लिए नुकसान होता है, क्योंकि उसमें कार्बन निकलता है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो है कि धूम्रपान किस क्षेत्र में प्रतिबंध है। यह भी सभी जानते ही होंगे कि धूम्रपान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ईंधन भरने वाले क्षेत्र में। तभी आपने देखा होगा कि जब पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ी जहाँ पे आप भरवाने जाते हैं ऑयल पंप पर, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि धूम्रपान प्रतिबंधन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अपने ऑयल बहुत जल्दी से पकड़ लेता है, ठीक है, पेट्रोल में बहुत जल्दी आग लग जाती है, इसीलिए वहाँ पे धूम्रपान करना मना रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है कि गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का क्या कारण है, क्या कारण होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऑयल पंप पर कि पता चला कि गर्म गाड़ी है, ठीक है, गर्म इंजन है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जब आप गाड़ी में जब आप ईंधन भरवाएंगे तो क्या आग पकड़ लेता है, ठीक है, क्योंकि गर्मी रहता है, और जहाँ पे देखो गर्मी रहता है तो इंजन गर्म रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो वाष्प के कारण उसमें आग लग जाती है, ठीक है, जो वहाँ वाष्प होती है उसके कारण। क्योंकि भाई अगर पेट्रोल डलवाएंगे तो पेट्रोल जब गर्म चीज़ से टच होगा तो वाष्प निकलेगा कि नहीं, ठीक है, तो वाष्प निकलेगा तो उसी के दौरान वहाँ पे आग लग जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि गर्म इंजन ज़्यादा हो तो आप ईंधन ना भरवाएं, ठीक है, ठंडा होने पर ही भरवाएं। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किस प्रकार के ईंधन में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्ध जला इंजन। तभी हम लोग कहते हैं ना कि अगर ईंधन पूरा जल जाए तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपने गाड़ी में देखा होगा कि पीछे धुआं दे रहा होता है, ठीक है, वो क्या है कि इंजन का क्या सही नहीं है, पूरा फ्यूल नहीं जल पा रहा है, ठीक है, तो उसे अर्ध जला इंजन कहते हैं, और वो अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करती है, ठीक है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कौन सा ऑटोबाइबल घटक धूल पैदा करता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल घटक धूल पैदा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ब्रेक शू। क्योंकि आप जब ब्रेक शू मानते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो गाड़ी में चक्का में, ठीक है, जो व्हील में धूल रहता है वो पैदा होता है, ठीक है, घर्षण पैदा होता है। तो ये मैं आपको 50 क्वेश्चन तक करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप ये वीडियो बार बार देखें, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि अगर परीक्षा में आएगा तब आपको दिख जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और आपका वहाँ पे नंबर जो भी रहेगा 1-2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार देखें, क्योंकि अगर इसको आप 3 बार मैक्सिमम वीडियो पूरा देख लेते हैं तो निश्चित ही अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग में वो बैठा रहेगा और आप सही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ठीक ही तो लगाना है तो आप सही आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि फेफड़े के कैंसर के लिए किस प्रकार की सामग्री विषाक्त होती है, ठीक है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक है, फेफड़े के कैंसर के लिए एस्बेस्टर बहुत ही ज़्यादा विषैली होती है, ठीक है, यानी कि विषाक्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रण करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर से क्या हो जाएगा कि अच्छी तरह से जो भी रहेगा आपका अपशिष्ट, जो आपका गैस रहेगा वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर से। तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और देखिए 31 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता, ठीक है, मामूली हार्ड ही पूछता है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता देना, यही तो है हमारी प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि शरीर का कौन सा हिस्सा अगर गंभीर रूप से रक्तस्राव हो रहा हो तो गंभीर माना जाता है और वृत्तिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कलाई, क्योंकि कलाई बहुत ही गंभीर, यहाँ से अगर आपका रक्तस्राव ज़्यादा होगा तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नस बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पे कलाई पे अगर चोट लग जाए तो उसे मतलब गंभीरता से लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा
पूरा प्राथमिक चिकित्सा पूरी होने पर आपकी तत्काल कार्यवाही क्या होगी? अगर आपने प्राथमिक चिकित्सा कर लिया तो क्या होगा? टैक्सी बुलाएंगे, अपने मित्र को बुलाएंगे, या फायर सर्विस को बुलाएंगे, या आपातकालीन सेवा बुलाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपातकालीन सेवा बुलाना है, कॉल इमरजेंसी सर्विस। ठीक है, आप तुरंत हेल्थ पर आपातकालीन सेवा को बुलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए, ये मुझे लग रहा है कि जरूर आएगा। ठीक है, कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ठीक है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन है। अभी आपको क्या होगा कि अगर ऐसे पढ़े रहेंगे तो ऊपर नीचे ऑप्शन होगा तो आप गलती मार देंगे वहाँ पे, ठीक, क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन नहीं है, सर्कुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो बताइए कि किसी भी आग को जलाने के लिए कौन से 3 तत्व मौजूद होने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीधा सीधा कि ईंधन रहेगा, उष्मा और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन रहेगा, इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्मोदरिंग। ठीक है, स्मोदरिंग कहा जाता है कि जब फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा जैसे आग लग जाता है तो फोम डालते हैं, ठीक है, या रेत डालते हैं, या कंबल से किसी को बुझाते हैं आगों को, ठीक है, तो उसको स्मोदरिंग कहा जाता है। ठीक है, स्मोदरिंग कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि बिजली की आग का कारण क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजली की आग का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओवरलोडेड सर्किट। ठीक है, ओवरलोडेड सर्किट, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि अत्यधिक ज्वलनशील तरल कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, LPG। आपने देखा होगा कि LPG में बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए यह अत्यधिक ज्वलनशील तरल है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि लकड़ी, कपड़ा और कागज के साथ आग का प्रकार क्या है? या आपने फर्स्ट ही चैप्टर में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, कि लकड़ी, कपड़ा और कागज का के साथ आग का प्रकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि क्लास 1। यानी कि अगर आग किसी लकड़ी में पकड़ लेता है, ठीक है, कपड़ा में पकड़ ले या कागज में, तो उसे आग के प्रकार को क्लास 1 में रखा गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जलते हुए तरल पदार्थ पर किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर जलते हुए तरल पदार्थ पर आप पानी का उपयोग करते हैं तो और ही ज़्यादा विस्फोटक होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर CO2, ठीक है, या फोम या फिर रेत डालना चाहिए। ठीक है, ना कि पानी। अगर जैसे किसी आदमी को मान लो जल रहा है, ठीक है, तो क्या उस पर आप पानी डालेंगे? नहीं, क्योंकि पानी डालेंगे तो वह फुटका उटका पड़ जाएगा उसको, और मर भी सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी उन्हें नहीं डालते। हाँ, आप रेत डाल सकते हैं, फोम डाल सकते हैं, ठीक है, और CO2 आता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो डाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका सरल ही क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए कि गैस जलाने वाली आग किस वर्ग की होती है? तो गैस जलाने वाली आग यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लास सी की होती है। अभी आपने ऊपर मैंने बताया था कि क्लास 1 क्या होती है। क्लास 1 में अगर आग लकड़ी, कागज, कपड़ा ये सबको पकड़े तो क्लास 1 होगा। ठीक है, अगर गैस जलाने वाली आग, तो गैस जलाने वाली आग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लास सी में आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यह भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए कि बिजली के आग किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र अनुप्रयुक्त है? ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फोम का उपयोग बहुत ही अनुप्रयुक्त है। ठीक है, और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, CTC, या फिर ड्राई पाउडर का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब फोम यानी झाग का उपयोग, अगर वाटर का भी उसमें उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बिजली के आग जब लगती है, क्योंकि उससे आपको लाइन का झटका मार सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कक्षा बी की आग को रोकने के लिए कौन सी वस्तु है, यानी कि विच आइटम्स इज टू बी प्रिवेंट्स क्लास बी फायर? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि ये आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, उसकी मात्रा को ये कम कर देता है। ठीक है, तो क्या आग बुझ जाती है, तो इसीलिए क्लास बी में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सही माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ज्वलनशील तरल पदार्थों के अंतर्गत
आग किस वर्ग में आती है? तो ज्वलनशील पदार्थ, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओ सॉरी बी, यानी कि क्लास बी में आती है, ठीक है, ज्वलनशील तरल पदार्थ। और मैंने आपको बताया था कि क्लास एक में क्या आती है, कागज, लकड़ी, कपड़ा, ठीक है, जो आग पकड़ लेते हैं, तो क्लास एक में आ जाती है। क्लास बी में ज्वलनशील तरल पदार्थ आती है, इसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और क्लास सी में क्या आ जाएंगे कि गैस, जैसे कोई गैस से ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, तो वो क्लास सी में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कक्षा ए की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयुक्त होता है? तो ये सभी जानते हैं, फोम या पानी, ठीक है। अब लकड़ी, आग अगर लकड़ी पे लगा हो, ठीक है, या कागज़ पे लगा हो, कपड़ा पे लगा हो, तो उस पर पानी या फोम डालेंगे तो वो बुझ जाएगा, ठीक है। उसमें आप पानी नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जैसे आग ज्वलनशील पदार्थ में लग जाए, गैस में लग जाए, ठीक है, तो उसमें आप फोम या पानी ना डालें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि जले हुए हाथ की देखभाल की, सॉरी, आप देखिए कि जले हुए हाथ की देखभाल कैसे करें, ठीक है। यह भी एक लॉजिक क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि जले हुए हाथ को पानी से ढके, ठीक है, यानी कि कन्वर्टेड वाटर टू द बर्न हैंड, ठीक है, जले हुए हाथ को पानी से ढके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि क्लासिक आग के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्राई पाउडर फायर अग्निशामक, ठीक है, यानी कि एक्सटिंग्विशर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए कि यदि एक बिजली के झटके से पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ हैं, तो क्या किया जाना चाहिए? तो जब उसके पकड़ से मुक्त हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिजली बंद कर दें, ठीक है, यानी कि अगर किसी को भी बिजली मार रहा हो तो यह सुनिश्चित करें कि पहले बिजली को बंद कर दें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि एक कार्यशाला में दस्ताने और हेलमेट पहनना किस सुरक्षा में शामिल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा। क्यों आपकी आप कबार कार्यशाला में दस्ताना पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे, ठीक है, तो ये क्या रहेगा कि आप अपने ही सेफ्टी के लिए पहन रहे हैं, ठीक है, ना कि मशीन की सुरक्षा के लिए, ना कि सामान सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा में आएगा जरूर, इसमें से ये कन्फर्म है, क्योंकि ये निमी मॉक टेस्ट से ही लिया गया सवाल है। तो आप वीडियो को एक बार या दो बार, मैक्सिमम 3 बार अवश्य देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने पेपर दे चुका है, तो मुझे अंदाज़ा है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।